लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस में कल है दिन, यानी कि हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं प्रॉब्लम्स। पंजाब सरकार में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचातानी की सियासी परिधि में अब मनीष तिवारी भी आ गए। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस इमरजेंसी को धमकाने वाले ईंट से ईंट बजा दूंगा बयान पर इशारों में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तंज कसा और एक तरह से अपनी नाराजगी भी जाहिर करी। मनीष तिवारी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ले भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। दरअसल मनीष तिवारी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर नवजोत सिंह सिद्धू का ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं देगी तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देंगे। मनीष तिवारी के इस ट्वीट से अब सियासी मायले निकल रहे हैं। मनीष तिवारी ने जिस लहजे में तंज कसा है, ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धू के खिलाफ कार्यवाही चाहते हैं। अब तक कोई एक्शन नहीं होने की वजह से नाराज हैं। बता दें कि इससे पहले सिद्धू के इसी बयान पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा था कि इसे बगावत कहना गलत होगा क्योंकि सबके बोलने का अंदाज अलग होता है। इतना ही नहीं, पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू को अलग दल बनाने की सलाह दी। अनिल विज ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का निजी पसंद है कि वो जिस भी पार्टी में शामिल होना चाहें हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरी निजी सलाह है कि बार बार बदलकर पार्टियां खराब ना करें, अपनी अलग पार्टी बना लें। पिछले कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस में खुलकर कलह देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ बाकी नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोनों नेताओं के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से कोशिश कर चुकी है। तकरार को दूर करने के लिए पिछले हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। वहीं एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र और केरल की केंद्र सरकार से आ रही है, जहां पर पाबंदियों के दिन वापस लौट चुके हैं। केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू की सलाह दी है। कोविड-19 एक बार फिर से बढ़ रहे केसों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने दोनों ही राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने पर सोचने की सलाह दी है। जुमे को एक बार फिर से 74,000 से ज्यादा कोविड-19 के केस मिले हैं। इससे पहले थर्सडे को भी यहां पर 45,000 मामले सामने आए थे। इस महीने में अगर बीच में देखा जाए तो नए केसों का आंकड़ा 25,116 ही रह गया है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर थर्सडे को सचिव ने महाराष्ट्र और केरल के अफसरों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान होम सेक्रेटरी ने राज्यों से पूछा कि आखिर कैसे हम उन इलाकों में कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं जहां केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। उन्होंने दोनों राज्यों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने और कोविड-19 के रूल्स को पालन करने की सलाह दी है। इसके अलावा दोनों ही राज्य सरकारों से नाइट कर्फ्यू लगाने की अपील भी की है। गृह सचिव ने केरल, महाराष्ट्र सरकारों से कहा है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में तेजी लाएं और वैक्सीनेशन की कमी होती है तो उसकी डिमांड करें। एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 1 सितंबर से हफ्ते भर में स्कूल खुल जाएंगे। 6ठी से 12वीं तक के सभी स्कूल को 50% की क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। एक बच्चे की क्लास 3 दिन लगेगी, 3 दिन ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में क्लास के संचालन के दौरान पेरेंट्स की सहमति और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। बैठक में स्कूल शिक्षक और राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार रहे। स्टाफ को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगना जरूरी हो जाएगा। जहां बच्चों के बैठने की समूची यानी के प्लेसेस नहीं है, वहां सप्ताह में यानी हफ्ते में 1 दिन छोटे छोटे ग्रुप में क्लास लगाई जा सकेगी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप की इजाजत जरूरी होगी। स्कूल में कोविड-19 से निपटने के लिए सभी तरह के तरीके जैसे सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाने के साथ ही खबर देना अनिवार्य हो जाएगी। इस तरह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है अपने स्कूल को लेकर। एक और बड़ी खबर आ रही है, जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हो चुके हैं। उनको जेल भेज दिया गया है। वहीं पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि CM योगी के इशारे पर FIR हुई है, मेरी कत्ले भी हो सकता है, मेरी हत्या भी हो सकती है। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का उन्होंने अपना ऐलान कर दिया था। वहीं पे उनकी गिरफ्तारी का ये वीडियो सामने आया। इसमें वो पुलिस से अरेस्ट वारंट और FIR की कॉपी मांगते दिख रहे हैं। पुलिस अमिताभ को घसीटते हुए हजरतगंज थाने ले जा रही है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। थाने के अंदर का भी एक वीडियो सामने आया, इसमें अमिताभ की चीखें सुनाई दे
दे रही हैं। गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उन्होंने मीडिया से कहा कि सीएम योगी मेरा कत्ल करना चाहते हैं, मुझे जानबूझकर तंग किया जा रहा है, जिस केस से मेरा कोई मतलब नहीं उसमें मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं शाम 6 बजे ठाकुर को मेडिकल के बाद हजरतगंज पुलिस के कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के ऑर्डर्स दिए हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबान ने नया बयान जारी किया। उसने क्या है, 9/11 हमलों के वक्त ओसामा तो अफगानिस्तान में था, उसके गुनहगार होने का सबूत क्यों नहीं मिला। अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान ने अलकायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन का 9/11 हमलों के मामले में बचाव किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 2001 में जब अमेरिका 9/11 के हमले में हुआ तो ओसामा उस वक्त अफगानिस्तान में था, वो इस मामले में शामिल नहीं था। मुजाहिद का कहना है कि अगर ओसामा इन हमलों में शामिल होता या उसकी साजिश रची होती तो इसके सबूत सामने आ जाते। एक और बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से, जहां पर फ्रांस के रक्षा मंत्री ने बोला है कि हमने पूरा कर लिया है अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बदतर हुआ हालातों का मद्देनजर रखते हुए सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुटे हैं। इस कड़ी में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का उनका प्रोग्राम पूरा हो चुका है। पार्ली ने देर रात जुमे को ट्वीट किया कि अफगान अभियान, जो कि राष्ट्रपति के आदेश से 15 अगस्त को शुरू हुआ था, आज शाम को पूरा हो गया है। 2 हफ्ते से कम समय के भीतर फ्रांसीसी सेना के करीब 3000 लोगों को निकाला है। इनमें फ्रांस के आश्रय लिए हुए 2600 से ज्यादा अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर जो उसने कहा वो उसने किया। अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट का बदला लिया है। 48 घंटों के भीतर ही साजिश करता आईएस आतंकी को मार गिराया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाकों के अमेरिकी समेत दुनिया को दहलाने वाली आतंकी संगठन ISIS के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में अपने 13 जवानों को गंवाने के बाद अमेरिका चुप नहीं बैठा, उसने आतंकियों से बदला लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में अफगानिस्तान में IS के आतंकी के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए और हमले के प्लानर यानी साजिशकर्ता को मार गिराया है। इस तरह से अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट के 48 घंटों के अंदर अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।